आज की कहानी बहू सब मायके से सीखकर नहीं आती। रजनी राकेश और मीना की इकलौती बेटी है। वो सबकी लाडली है, इसीलिए उसका रिश्ता उन्होंने अपनी हैसियत से बड़े घर में किया है। रजनी से बड़ा भाई रमन है, जिसकी शादी 1 साल पहले रेणु से हुई थी। ससुराल में रमन और राकेश जी ही उसके शुभचिंतक थे। मीना जी और रजनी की नज़रों में वो कभी ना अच्छी बहू बन पाई और ना ही अच्छी भाभी। मीना जी शादी की तैयारियों में जुट गईं। जैसे जैसे शादी नज़दीक आती जा रही थी, वैसे ही मीना जी का व्यवहार रेणु के लिए सहज सा मीठा होने लगा था। रेणु समझ चुकी थी कुछ ऐसा है जो उसके हित में नहीं है। तभी सासू माँ की आवाज़ में इतनी मिठास है, पर क्या ये वो समझ नहीं पाई। रजनी की शादी की तैयारियों की भागदौड़ सास ससुर को देखते उसे अपनी मम्मी की याद आने लगी। वो भी तो इसी तरह भाग भाग कर काम करती रहती। अपनी बीमारी तो जैसे भूल चुकी थी। माँ को याद करते हुए रेणु की आंखें भर आईं, क्योंकि शादी को 1 साल ही नहीं हुआ था और उनके हाथों से उसकी माँ की ममता की डोर छूट गई थी। उसे लगा उसका मायका माँ के साथ ही खत्म हो गया। सच में मायका का अर्थ ही है जहाँ हर समय ममता रूपी अमृत बरसता है। बहू मेरे कमरे में आना। एक दिन मीना जी की बड़े प्यार से रेणु से बोली। जी मम्मी जी। बहू तुम जानती हो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि रजनी की शादी में सारा भार उठा सकें। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने जेवर रजनी को दे दो। इससे रमन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। रेणु बुत सी बन गई। उसे लगा जैसे उससे किसी ने उसकी माँ को ही मांग लिया हो, क्योंकि वो गहने बचपन से ही उसकी माँ ने उसके लिए सजा कर रखे थे। मीना, तुम बहू से के जेवर नहीं मांग सकती। हमसे जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन वह अपनी बेटी के गहने दूसरी बेटी को नहीं देंगे। उन पर सिर्फ बहू का हक है। राकेश जी रेणु जी की मनोदशा देखते हुए बोले। मैंने आपकी राय नहीं मांगी। ये औरतों के बीच की बात है। आप ना ही बोले तो अच्छा है। बहू तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो। बेरुखी और कड़क आवाज़ में मीना जी बोली। हमेशा खामोश रहने वाली रेणु ने आज अपनी जबान खोल दी। मम्मी जी, आप चाहें रजनी को मेरा कोई भी सामान दे दीजिए, पर वो गहने मैं नहीं दे सकती। वो गहने मेरी माँ की निशानी हैं। मुझसे जब भी उनकी याद आती है तो मैं उन्हें छूकर या पहनकर उन्हें महसूस कर लेती हूँ। बहू तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए तुम्हारा फर्ज इस घर के लिए होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा ने ये नहीं बताया कि शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है? क्या मायके से यही सब सीख कर आई हो कि अपनी सास से जबान लड़ाओ? तुमसे जरा सा कुछ मांग लिया तो हमें ही सुनाने लगी। मम्मी जी, आपको जो जरा सा लग रहा है वो मेरे लिए सब कुछ है, और जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरी मम्मी पापा को नहीं। मम्मी जी, मेरी ज़बान खोलने पर आपने ही मजबूर किया है। यदि आप ऐसे बातें ना करती तो मैं कभी आपको जवाब नहीं देती। और मम्मी जी, बहू सब कुछ मायके से सीख कर नहीं आती है। कुछ बातें ससुराल वालों का व्यवहार सिखा देती है और उन्हें मजबूर होकर बोलना पड़ता है। रेणु को पहली बार अपनी विरोध करते देख मीना जी सकपका गईं। देख ले बेटा, अपनी बीवी को अब तू ही इससे बात कर। रमन को आता देख मीना जी बोली। मम्मी, रेणु सही बोल रही है। वो अपनी मम्मी की गहने नहीं देगी। रजनी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जितना हो सकेगा अपनी बहन की शादी के लिए कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बेटी से उसके माँ के निशानी लेकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मीना जी अकेली पड़ गईं, इसीलिए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। और रेणु की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज रमन ने खुलकर उसका समर्थन किया था। बस इतनी थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।